उम्मीदों के साथ शुरू हुआ प्रत्येक दिन अनुभव के साथ ही खत्म होता है। देखिए ऐसा कहा गया है कि उम्मीदों से ही दुनिया कायम है। यानी कि उम्मीदों पर दुनिया चलती है। हर आदमी को उम्मीद होती है कि वो आगे चलकर कुछ बढ़िया करेगा, अपने मुकाम को हासिल करेगा, इसलिए उम्मीद कायम रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 14 मार्च के करंट अफेयर पर। देखिए आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं ये सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौता किया। तो देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने जो है आईबीएम कंपनी के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा। देखिए बिहार में जो ये समझौता हुआ है उत्तराखंड सरकार के बीच में और आईबीएम, देखिए आईबीएम एक कंपनी है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। ये एक अमेरिकन कंपनी है। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड की सरकार और आईबीएम के बीच में ये समझौता हुआ है, तो इस समझौते के बाद आईबीएम जो है ये उत्तराखंड के 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईबीएम स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा उत्तराखंड में सहयोग करेगी। और देखिए जो आपका ये कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित, देखिए स्टेम का मतलब ये है क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, और ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी कि गणित, ठीक है। तो स्टेम क्षेत्रों के करीब 25,600 छात्रों को कौशल और करियर को आगे बढ़ाएगा। देखिए जो आपका आईबीएम स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम है, तो इसमें एक व्यापक दृष्टिकोण है जो कि तकनीकी क्षमताओं के साथ साथ जीवन और आत्मबोध कौशल का निर्माण करता है। और ये जो कार्यक्रम है इसमें डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और प्रौद्योगिकी कौशल, 21वीं सदी के कौशल और करियर विकास में लड़कियों के सशक्तिकरण को सक्षम बनाने और स्टेम शिक्षा और करियर में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ऐसा जो है ये सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में शामिल है, ठीक है। और अब थोड़ा सा हम आईबीएम के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपका आईबीएम है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके सीईओ है वर्तमान में अरविंद कृष्ण। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के एक अमेरिका में प्लेस है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में भी प्लेस है छोटा सा अरमोनक, ठीक है। तो अरमोनक न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है आईबीएम का। और उत्तराखंड के बारे में एक अपडेट नया है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में चेंज हुए थे। इनका नाम है तीरथ सिंह रावत, और इसके पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, देखिए उत्तराखंड की जो राज्यपाल इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के बारे में दो चीज़ और याद रखिएगा। देखिए उत्तराखंड की वर्तमान में दो राजधानियां हो गई हैं। पहली आपकी है गैरसैंण और दूसरी आपकी कौन सी है, देहरादून। देखिए गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो आपका देहरादून है ये आपकी शीतकालीन राजधानी है। दूसरा प्रश्न है कि गहिरा माथा समुद्र तट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जो आपका गहिरा माथा समुद्र तट है ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। और अभी हाल ही में लुप्तप्राय ओलिव रिडले मादा कछुए की प्रजाति ओडिशा राज्य के गहीर माथा बीच पर देखी गई थी। और ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपका ये प्लेस मैंने बताया है, कौन सा प्लेस, ओडिशा राज्य का गहीर माथा बीच, ठीक है। ये जो है इस कछुए यानी कि ओलिव रिडले मादा कछुए के अंडे देने के लिए जो है सबसे बड़ा ज्ञात स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अभी अंडे दिए हैं। और उड़ीसा की बात करें तो देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा की पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। तो देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन अभी हाल ही में अहमदाबाद से किया गया है। तो देखिए ये प्लेस आपका अहमदाबाद है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल ही में महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी, ठीक है, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, तो दांडी यात्रा की पुनरावृत्ति के लिए अभी हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा यानी कि स्वतंत्र मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसीलिए ये अहमदाबाद प्लेस अभी हाल ही में चर्चा में आ गया। और आपको बता दूं जो आपका दांडी मार्च है, देखिए दांडी मार्च को नमक मार्च या फिर नमक सत्याग्रह या फिर दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा पुराने नोटों पे कुछ इस प्रकार की एक फोटो छपती है, ठीक है।
ये फोटो जो है ये आपका दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी की थी, ठीक है, तो उसी यात्रा को ये दर्शाता है। बहुत सारे लोग इस पर कुछ मीम्स वगैरह मतलब शेयर करते रहते हैं। तो आज के बाद जान लीजिए जो पुराने 100 के नोट वगैरह हुआ करते थे उसमें गांधी जी बिल्कुल ऐसे चलते हुए दिख रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये इनके नमक सत्याग्रह वाला फोटो जो है उसको मतलब रिप्रेजेंट करता है। और सवाल ये उठता है कि आपका ये दांडी मार्च है ये कब शुरू हुआ था? तो देखिए ये 12 मार्च को शुरू हुआ था और ये जो है 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह में हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक वाले कानून को तोड़ा था, खुद नमक बनाकर, ठीक है। ये पैदल इन्होंने यात्रा की और खुद जो है इन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाकर उस कानून को तोड़ दिया। तो याद रखिएगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से वहाँ पर जो साबरमती आश्रम स्थित है, ठीक है, तो वहाँ से जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया? तो देखिए 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये आपका घटकर 580.299 बिलियन डॉलर हो गया। देखिए रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में विदेशी मुद्रा भंडार आपका 4.255 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर कितना हो गया? 580.299 बिलियन डॉलर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। और आपको बता दूं वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और देखिए शक्तिकांत दास जो है ये 25वें गवर्नर हैं क्रम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। पांचवा प्रश्न की प्रथम क्वाड लीडर समिट जो है ये किस तिथि को आयोजित किया गया? तो देखिए जो पहला क्वाड लीडर समिट है ये आपका 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। देखिए क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, यानी कि 4 देशों का ये समूह होगा। और इसमें कौन कौन से नेता शामिल हैं, मतलब कौन कौन से देश शामिल हैं और उनके नेता शामिल हुए इस समिट में? देखिए इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है इन्होंने भाग लिया। और इसको जो है वर्चुअली आयोजित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रही है ऑनलाइन, यानी कि वर्चुअल माध्यम से ये समिट आयोजित हो रहा है। देखिए मुझे एक नया मूवमेंट जो अच्छा लगा है कि टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं सरकारें। अब कोई भी समिट जो है उसमें खर्चे कम हो रहे हैं क्योंकि सब अपने अपने देश में बैठ रहे हैं, कंप्यूटर पे चर्चा हो जा रही है कि भाई आगे क्या करना है, हमारे इस सम्मेलन की क्या मतलब रणनीति रहेगी और कैसे हम एक दूसरे देश का सहयोग करेंगे। इससे पैसे बच रहे हैं। विदेश यात्राएं होती थी, देखिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते थे, कोई मतलब नहीं था, काम वही होना है तो आप अपने घर में बैठ के कंप्यूटर से ही वो सारा काम कर लो वर्चुअल समिट के द्वारा। तो ये पैसे बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है और ये सारी चीज़ें हमें कोरोना के कारण मिली। तो देखिए कभी कभी विपदाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ अगर आती हैं तो ये मान के चलिए कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, ठीक है। तो कठिनाइयों से कभी मत मतलब डरिए और अगर आपके सामने विपत्ति है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ सिखाने के लिए वो विपत्ति आई है। देखिए एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि जो आपका क्वाड है, ठीक है, तो क्वाड ये 4 देशों का समूह है और ये समूह है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का, ठीक है। और कई सारे सैन्य अभ्यास भी स्टार्ट हो गए हैं क्वाड समूह के। और देखिए जो लोग पूरे साल का करेंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप केवल 100 रुपये पेमेंट करके कुल ये 3500 प्लस करेंट अफेयर जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे एक साल का करेंट अफेयर पूरे विस्तार से मिल जाएगा। और देखिए जितने में भी रिसेंटली प्रीवियस महीने में एग्जाम्स हुए थे तो उनमें सारे के सारे प्रश्न इस पीडीएफ से मिल गए थे। बाकी आपको देखिए इस यूट्यूब चैनल पे पिछले 5 सालों तक का जो है करंट अफेयर अवेलेबल है। मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर तो पिछले 5 सालों के वीडियोस आप देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और देखिए 6वां प्रश्न है कि आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की जो पहली बैठक है ये कब आयोजित की गई थी? तो देखिए ये आयोजित की गई थी 9 से 11 मार्च 2021 तक। याद रखिएगा आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की जो पहली बैठक है ये 9 से 11 मार्च 2021 तक आयोजित हुई थी। देखिए आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने 9 से 11 मार्च 2021 को भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक आयोजित की थी। और इस वर्ष जो आपका ब्रिक्स का ये बैठक था, ठीक है, तो इसका थीम रखा गया था ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग।
और देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। देखिए यहाँ पे बी फॉर हो गया ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें एक एक लेटर्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिक्स में कौन से लेटर का क्या मतलब है। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और देखिए ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। और देखिए यहाँ पे इसके लीडर का नाम और इसके संस्थापक का नाम आपको दिया गया है। और इसका देखिए एक और उपशाखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 7वां प्रश्न है कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस प्रजाति के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। तो देखिए एक रिपोर्ट है साइंटिफिक रिपोर्ट, ठीक है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित हुआ था एक मतलब आर्टिकल था। उस आर्टिकल में बताया गया कि जब समुद्रों में गर्मी बढ़ती है तब क्या होता है, जो आपकी शार्क मछलियां हैं, ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। तो साइंटिफिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से शार्क के उपापचय पर असर पड़ता है और गर्म तापमान में पाले गए जो शार्क हैं उनका वजन औसत तापमान में रहने वाली जो शार्क हैं उनसे कम होता है। 8वां प्रश्न है कि दूर संचार लाइसेंस मानदंडों में हाल ही में संशोधन के अनुसार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए नामित प्राधिकरण कौन सा है। तो देखिए ये प्राधिकरण आपका है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने दूर संचार लाइसेंस मानदंडों में संशोधन किया है, जो कि इसे गैर विश्वसनीय स्रोतों से नेटवर्क उपकरणों की स्थापना को नियंत्रित करने में सक्षम करेगा। और इन संशोधनों के अनुसार मौजूदा नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए दूर संचार ऑपरेटरों को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक से अनुमति लेनी होगी। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। और देखिए आज करंट अफेयर की संख्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि पेपर में देखिए जितने न्यूज़ आते हैं थोड़ा सा बहुत कम आ जाए हैं, ठीक है। और कल के वीडियो में तो 16 थे, तो कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कभी खुशी कभी गम, ऐसे चलता रहता है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए तुरंत लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, बताइए। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारी की किस मुख्य प्रशासक का निधन हो गया, आंसर बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए हाल ही में किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है, बताइए। पांचवा प्रश्न की हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए, इनका नाम बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि दस्तलीग किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और दूसरा प्रश्न है सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने। तो देखिए इनका नाम है अनुराग ठाकुर। और तीसरा था कि हाल ही में पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो देखिए ये अमाउंट है आपका 1,68,015 करोड़ रुपए का। और चौथा प्रश्न है कि था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आपका आयुष्मान भारत योजना है इसके तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया था, और इसके बारे में मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया भी था। और पांचवा प्रश्न था कि हाल ही में किस कन्नड़ कवि, आलोचक और अनुवादक का निधन हो गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं MS लक्ष्मी नारायण भट्ट। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।